नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के यूट्यूब चैनल पर। MPPAT 2023 की हम लोग बात कर रहे हैं। इसकी काउंसलिंग में हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड राउंड स्टार्ट हो रहा है। थर्ड राउंड में बची हुई जो सीट है उसके लिए काउंसलिंग हो रही है। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तृतीय राउंड की काउंसलिंग के लिए कुछ निर्देश हैं। जिन विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन कराया है तथा प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला है, उन्हें तीसरे राउंड की काउंसलिंग में रिक्त सीटों पर प्रवीणता सूची के आधार पर आवंटन दिया जाएगा। जिन्हें पहली बार सीट का आवंटन हो रहा है, मान लो इस राउंड में होता है, तो उन्हें 5,000 रुपये का आंशिक शुल्क भुगतान ऑनलाइन करना पड़ेगा और महाविद्यालय में बचे हुए शुल्क को लेकर जाना पड़ेगा। साथ में इसमें एक और खास बात यह है कि जिन विद्यार्थियों ने प्रथम एवं द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग में महाविद्यालय आवंटन के पश्चात 5,000 रुपये का आंशिक शुल्क का भुगतान करने के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में पूर्व निर्धारित समय के अनुसार अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है, ऐसे विद्यार्थियों को तीसरी चक्र की काउंसलिंग में शामिल कर महाविद्यालय का आवंटन पुनः किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यर्थियों को SMS, ईमेल के माध्यम के क्रिस्प द्वारा सूचित किया जाएगा। मतलब ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले या दूसरे राउंड में 5,000 का शुल्क तो जमा कर दिया था, लेकिन वो बचा हुआ शुल्क लेकर कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पाए हैं, उन्हें भी इस राउंड में शामिल किया जाएगा। उनको SMS, ईमेल द्वारा जानकारी दी जाएगी। आप देखेंगे कि अभ्यर्थी को रिक्त सीट का आवंटन PAT 2023 की मेरिट प्रतीक्षा सूची के आधार पर किया जाएगा। इसमें सारे नियमों का पालन किया जाएगा। बची हुई सीट के लिए ही आपको आवंटन मिलेगा। इस राउंड में आप देखोगे कि अपग्रेड की कोई विकल्प नहीं रहने वाला है और JNKVV तथा RVSKVV के साथ क्रिस्प ऑनलाइन की वेबसाइट पर यह सुविधा आपको उपलब्ध रहेगी। अब इसका कार्यक्रम क्या है, तो ऑनलाइन आवंटन पत्रों की उपलब्धता जो है वो 9 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच में रहेगी। काउंसलिंग शुल्क जो कि आंशिक शुल्क है उसका ऑनलाइन भुगतान करने की डेट भी यही है, 9/1 से 14/1 के बीच में रहेगी। आवंटित महाविद्यालय में शेष शुल्क के साथ उपस्थिति और प्रवेश कब करना रहेगा, तो ये 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच करना है। समय रहेगा 10 से 5 बजे के बीच और अवकाश दिवस को छोड़कर, मतलब छुट्टी वाले दिन आपको नहीं जाना है। ये तीसरे राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल है। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिनका अभी तक चयन नहीं हुआ है, उन्हें घर बैठे नहीं रहना है, 2024 के लिए अपनी तैयारी करना है। और आपका अपना संस्थान MGCI PAT AG 1 to 3 ग्रुप में हिंदी मीडियम के लिए अभी 11 दिसंबर से बैच स्टार्ट की है। इस बैच के साथ एक खास आप लोगों को व्यवस्था दी जा रही है। डिजिटल कोर्स इसमें पूरा फ्री दिया जा रहा है। साथ ही आप देखेंगे कि इसमें ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की सुविधा भी हम बहुत कम फीस में आपको देने जा रहे हैं। तो देर ना करें, ऐसा अवसर आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। और जैसा कि धमाकेदार परिणाम 2023 में MGCI के विद्यार्थियों ने दिया है, आप भी 2024 में इस धमाकेदार ऐतिहासिक परिणाम में शामिल हो सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपके सामने मैं अपडेटेड लिस्ट रख रहा हूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर के विद्यार्थियों का। सबसे पहले आपके सामने मैं नाम रख रहा हूं, तो आप देखेंगे कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर में ही आप देखेंगे कि 36 विद्यार्थी MGCI से रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो जबलपुर कॉलेज आता है। जबलपुर कॉलेज के विद्यार्थियों की ये लिस्ट चल रही है। जबलपुर कॉलेज के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर, ग्वालियर के विद्यार्थियों की लिस्ट आपके सामने चल रही है। इस प्रकार से हम सीहोर कॉलेज पर आते हैं तो ये सीहोर के विद्यार्थियों की लिस्ट आप देख रहे हो, 118 विद्यार्थी सीहोर तक हो गए हैं। फिर हम लोग रीवा की बात करते हैं। रीवा में चयनित MGCI के विद्यार्थी हैं। टीकमगढ़ कॉलेज में अगर देखें तो टीकमगढ़ कॉलेज में विद्यार्थी, फिर गंज बसोदा कॉलेज आ गया है। गंज बसोदा के बाद हम लोग बात करते हैं तो खंडवा एग्रीकल्चर कॉलेज, खंडवा एग्रीकल्चर कॉलेज के बाद पवारखेड़ा, पवारखेड़ा के बाद खुरई, खुरई कॉलेज में भी आप देख सकते हो। इसके बाद हम लोग आते हैं तो वारासिवनी, ये वारासिवनी का कॉलेज है। फिर पन्ना आ गए हैं। इस प्रकार आप देखोगे कि 230 विद्यार्थी जो हैं ये एग्रीकल्चर में पन्ना तक हो गए। इसके बाद मंदसौर, मंदसौर के बाद हम लोग बात करें तो रहली, रहली के बाद अगर हम लोग बात करें तो छिंदवाड़ा। इस प्रकार आप देखेंगे कि 273 विद्यार्थियों के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। इसमें अभी चित्रकूट कॉलेज के विद्यार्थी बचे हुए हैं। तो आप देख सकते हो
कि एक एक कॉलेज के अंदर आधे से ज़्यादा विद्यार्थी एक ही संस्थान MGCI के आपको नज़र आएंगे। ऐसा धमाकेदार परिणाम देने के लिए MGCI के साथ जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।